नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बाजार में बेशक इंडेक्स पे सुस्ती है, मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी वीक हो रही है, लेकिन केमिकल, फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल बहुत तगड़ा रैली कर रहे हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत करी SRF ने। एक खबर आई है दोस्तों जो कि SRF के लिए बेहद पॉजिटिव है और उसी के फ्लो में सारी कंपनियां चल गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल SRF के लिए ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव कुछ और कंपनियों के लिए भी है। अब मान लो एक कंपनी है जो पेन बना रही है, ठीक है जी। अब अंदर की इंक बनाने वाली दूसरी कंपनी है। अब इंक के दाम बढ़ जाए मान के चलो, तो इंक जो सबसे ज्यादा बना रही है उसको तो सबसे बड़ा फायदा हो ही गया। बाकी की भी कुछ कंपनियां इंक के अंदर की निप बना रही हैं, कोई कुछ बना है, तो सबको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट पहुंच रहा है, ठीक है जी। यहां पे SRF की बात करें तो 13.5% का तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है आज। वहीं नवीन फ्लोराइन में 10.5% की तेजी है। पर्टिकुलरली जो रिपोर्ट्स आई हैं वो इन दो कंपनियों को हाईलाइट कर रही हैं क्योंकि इनके लिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी हुआ है। जो भी हुआ है, क्या हुआ है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। SRF 13.8% अप है, 14% की ऑलमोस्ट तेजी देखने को मिल रही है। बालाजी अमाइंस, एल्काइल अमाइंस में भी 10 से 11% की तेजी दिख रही है। नवीन फ्लोराइन में 10.5% की तेजी दिख रही है। फ्लोरोकेमिकल्स में 6% की तेजी है। आगे देखा जाए और कुछ केमिकल में तो एग्रोकेमिकल में बायर क्रॉप साइंसेस 4% समथिंग ऊपर है। बासफ में भी तेजी देखने को मिल रही है। बाकी और कोई खास मेरे को अभी यहाँ पे टॉप लिस्ट में तो नहीं दिख रहा है, नीचे जाएंगे तो और मिलते चले जाएंगे धीरे धीरे, जैसे GNFC हो गया, विनती ऑर्गेनिक्स हो गया। अब आता हूं मैं, ऐसा हुआ क्या है जो ये स्टॉक्स इतनी तूफानी तेजी में भाग रहे हैं, चलिए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुआ ये कि रेफ्रिजरेंट गैस जो होती है उसके दाम में बढ़ोतरी करने की खबर आ रही है और ये डायरेक्टली इन कंपनीज के मुनाफे पे इंपैक्ट करेगी। बड़े लंबे समय से केमिकल या फिर इनसे जुड़ी हुई सब कमोडिटीज के दाम घटते जा रहे थे, डिमांड घटती जा रही थी, लेकिन बड़े लंबे समय बाद कुछ पॉजिटिव हुआ है। अब ये कितना पॉजिटिव है, कितना फाइनेंशियल्स के लिए पॉजिटिव है, इसको भी मैं आपके डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले हेडलाइन पढ़ते हैं। SRF नवीन फ्लोराइन स्टॉक शूट 12% ऑन प्राइस हाइक फॉर रेफ्रिजरेंट गैस। तो रेफ्रिजरेंट गैसेस के प्राइस हाइक की खबर से स्टॉक भागे हैं। अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 1 kg अगर बढ़ता है तो करीब पर $1 kg राइज इन R32 रेफ्रिजरेंट प्राइजेस। $1 kg, अगर 1 kg की $1 कीमत बढ़ती है, यानी कि जो भी कीमत है वो पर kg $1 अगर इंक्रीज होती है रेफ्रिजरेंट गैसेस की, तो ये आपका SRF के एबिटा में 260 करोड़ रुपीस का बूस्ट करता है। वहीं नवीन फ्लोराइन के एबिटा में 77 करोड़ का, समझ गए। यानी मान के चलो अगर पहले किसी चीज की कीमत 500 रुपए है और एक के 500 रुपए किलो है, तो अभी ये मान लो तो $1 और बढ़ जाएगी। $1 यानी कि वही 85 रुपए के समथिंग, तो अभी 585 हो जाएगा प्रति किलो। पहले 500 रुपए किलो था, अभी 585 रुपए किलो जाएगा। तो ये जो एडिशनल $1 की बढ़ोतरी आ रही है ना पर केजी पे रेफ्रिजरेंट गैस की, ये एबिटा जो होता है, कामकाजी मुनाफा जिसे हम कहते हैं, SRF के एबिटा में 260 करोड़ का जंप करेगा, ठीक है, बूस्ट करेगा एबिटा में। और नवीन फ्लोराइन के 77 करोड़ का, ठीक है। अब अगर डिटेल में समझे हम, तो नवीन फ्लोराइन के पास अराउंड आप कह सकते हो कि जो टोटल कैपेसिटी है वो 4,500 टन की है, ठीक है, जिसको ये डबल करने की तैयारी में 4,500 और ऐड कर देंगे नेक्स्ट मंथ। और वहीं अगर हम SRF की बात करें तो लगभग 30,000 टन की कैपेसिटी है, करीब 7,000 टन का कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है जी। और SRF बोट्स कैपेसिटी नियरली 7,000 नहीं 30,000 टन की कैपेसिटी तो R32 की है, और 125 रेफ्रिजरेंट की बात करें तो 7,000 टन की कैपेसिटी है। तो दोनों जगह ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं टोटल SRF के एबिटा की, क्योंकि 260 करोड़ कितना बड़ा रोल प्ले करेगा ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए ना। स्टॉक तो 14% भाग गया, तो SRF का मैं ओपन करूं अगर एबिटा देखूं पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो वो है आपका 2400 करोड़ रुपए का दोस्तों।
अब 2400 करोड़ के सामने अगर मैं 260 ऐड करूं तो एग्जैक्टली आप नोटिस करेंगे ये करीब 12% बढ़ गया। तो जितना शेयर बढ़ा है उतना तो भैया इंपैक्ट, मतलब जितनी की खबर है उतना इंपैक्ट शेयर में आ गया है। अब यहां से एडिशनल बढ़ने के लिए और खबरें चाहिए होंगी या फिर इंपैक्ट चाहिए होगा। ठीक है जी। अब आते हैं नवीन फ्लोराइन पे। 77 करोड़ का उनका बताया गया है कि एबिटा में बढ़ोतरी आ सकती है। नवीन फ्लोराइन का एबिटा देखें तो 400 का है। ठीक है जी, 400 करोड़ का एबिटा है कंपनी का, और ये 77 यानी 20% ऑलमोस्ट हो गया, और नवीन फ्लोराइन अभी 11% ऊपर है। तो पॉसिबिलिटी पर नवीन फ्लोराइन पे R32 ही है, 125 नहीं आई थी। तो ये एक इंपैक्ट वाली चीज है जो आपको इस समय समझ में आ रही है और दिख रही है। नवीन फ्लोराइन थोड़ा और कैचअप कर सकता है अगर एडजस्टमेंट प्रॉपरली 1-to-1 देखें तो, बट क्योंकि डिमांड और सप्लाई का भी मैटर होता है शेयर बाजार में, और डिमांड इस समय SRF की ज्यादा हो रही है, तो वो एक अलग केस बन रहा है। तो ये मेरी तरफ से फुल फ्लेज अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।